जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10 का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और पिछली वीडियो में हमने nth टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में डिटेल में देखा था। ठीक है। और nth टर्म का नोटेशन क्या होता है, अर्थ में एनसीईआरटी क्या यूज करती है नोटेशन को, और अदर बुक्स क्या करती हैं, कौन सा नोटेशन यूज करती हैं। तो इस बारे में डिटेल में बात हो गई थी पिछली वीडियो में। अब नया टॉपिक है हमारा द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एनएपी। इसे आप एस से और एसएन से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो दोनों बुक में सेम ही दिखा रखा है, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो या अदर बुक हो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो इफ ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, then AP क्या होगी, then AP ये होगी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 2D, so on A प्लस n माइनस 1D। पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि ये फर्स्ट टर्म होती है, इसे A1 से दिखा दो या A से दिखा दो। ये सेकंड टर्म होती है A2, ये थर्ड टर्म होती है A3, और ये लास्ट टर्म होती है आपकी, लास्ट टर्म को AN से दिखा दो या L से दिखा दो, एक ही चीज है। ठीक है। इसे लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं और nth टर्म भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें हमारे टॉपिक के हिसाब से SN निकालना है। ठीक है। SN से दिखाएंगे या S से दिखाते हैं। तो नाउ अब इनका हमें सम करना है। S इक्वल्स टू क्या होगा, S होगा इनका सम, तो A प्लस डी और प्लस A प्लस 2D प्लस सो ऑन, सम निकालना हमारे को। तो यहाँ पे लास्ट टर्म है, इससे पहले वाली अगर मुझे टर्म लिखनी है तो ये थोड़ा सा इस तरीके से लिखी जाएगी। देखो n-1 है तो इससे एक n-2 होगी यहाँ पे, a n-2d, ये आपकी a n-1 होगी। क्लियर। और इससे पहले अगर एक और लिखना चाहें, a कॉमन प्लस लगा दिया, यहाँ पे होगा a प्लस n-3d, ये आपकी a n-2 होगी। ठीक है। n से ही, इससे ही निकलनी है सारी टर्म। an है तो अगली वाली an-1 होगी, इससे वाली n-2 होगी, इससे पिछली वाली, यानी कि एक ही टर्म और माइनस होती चली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो टर्म ही यूज करूंगा, इसे यूज कर लेते हैं चलो, या तीन टर्म यूज कर लो। तो a प्लस n-3d, फिर प्लस a प्लस n-2d, फिर प्लस a प्लस n-1d। ठीक है। तो ये तीन टर्म इधर से लिख दी मैंने और तीन टर्म उधर से लिख दी। यहाँ बीच में क्या है, और बहुत सारी टर्म है। ठीक है। अब मैं इसे सीरीज को रिवर्स करके लिखता हूं। तो S इक्वल्स टू कितना होगा, a के नीचे तो ये टर्म आ जाएगी यहाँ पर a प्लस n-1d, फिर प्लस इसके नीचे ये टर्म आएगी सेकंड वाली, तो ये आ जाएगा a प्लस n-2d, और इसके नीचे आ जाएगी a प्लस n-3d, और फिर प्लस, अब ये टर्म यहाँ चली जाएगी a प्लस 2d, ये टर्म यहाँ आ जाएगी a प्लस d हो जाएगी, और इसके साथ जुड़ जाएगा a। तो कुछ नहीं करा मैंने, AP को रिवर्स कर दिया।
ठीक है, इधर से लिख दिया उल्टा करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ दोनों को बाय एडिंग। तो क्या मिलेगा, s और s 2s हो गया, ये आ गया आपका 2s। a और a 2a, और d का कोई पार्ट ही नहीं है इसमें, तो n-1d आएगा। पहली टर्म आ गई है आपकी, ऐसे लिख दिया मैंने इसे। फिर प्लस a और a 2a हो गया, इन्हें ऐड करेंगे तो ये n-2 और एक d है, तो क्या आएगा, d तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस n-2d बचेगा, और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। इसे भी देखो जरा, a और a 2a और d कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2 प्लस n-3d बचेगा। फिर प्लस सोन, इसे देखो a और a 2a और d आ गया आपका कॉमन, n-3 प्लस 2 बचेगा और d आ गया बाहर। ठीक है, d तो बाहर लिख रखा है पहले से ही। चलिए फिर प्लस a और a 2a हो गया, और यहाँ बचा n-2 और प्लस 1d। फिर प्लस इन्हें ऐड कर दो, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ये हो गया 2a प्लस n-1d। कितनी टर्म चल रही है, ये n टर्म्स है। ठीक है, पहली स्टार्टिंग में लिखा हुआ है हियरी n टर्म है ये, तो n टर्म चल रही है इसमें, यानी कि ये सब ऐड करेंगे तो n टर्म है। चलिए ऐड कर दो, तो ये आ गया, देखो 2a वाले को अलग कर रहे हैं, 2a पहले एक बार वो सिंप्लीफाई कर लो, 2a प्लस n-1d प्लस 2a प्लस, इसे ऐड सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, d दो बार लिखा है, ये हो जाएगा n-1d प्लस 2a प्लस n-1d हो गया, ये भी दो बार d लिखा हुआ है। फिर प्लस 2a प्लस n-1d प्लस 2a प्लस डैश डैश था यहाँ, 2a प्लस n-1d प्लस 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो अब देखो 2a कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 n टाइम्स आ रहा है, क्योंकि टर्म कितनी है, n है। तो कितना हो गया 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस सोन n टाइम्स, तो ये n टाइम्स ऐड होंगे। प्लस n-1d भी कितने बार ऐड होंगे, n-1 प्लस n-1d प्लस n-1d प्लस कितनी बार ऐड होंगे, n टाइम्स। चलिए अब किसी नंबर को n टाइम्स जोड़ना है तो n से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2a इंटू n, और यहाँ n-1d इंटू n, और n आ गया आप में बाहर निकल के कॉमन। ठीक है, तो क्या बचेगा 2a प्लस n-1d बचेगा। तो s कितना हो गया, इंप्लाइज s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया Sn का। ठीक है, दिख रहा है यहां तक। दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ गई है। चलिए दिख रहा है फिलहाल, ये है ना, ज्यादा कटा नहीं है। तो ये आपका s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस, इसे थोड़ा सा ऊपर करके लिख दूंगा तो आ जाएगा। तो s इक्वल्स टू हो गया n/2 2a प्लस n-1d, ये आ गया आपका Sn। तो ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फार्मूला है। ठीक है, s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। तो क्या फार्मूला आपको मिला, s इक्वल्स टू, s या Sn से दिखा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1d। अब ये सिंपल फार्मूला है, अगर मैं इसे इस तरीके से एक्सपेंड करूं, इसे n/2, इसे लिख सकते हैं a प्लस n-1d लिख सकते हैं, नहीं, a को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, तो ये आ गया n/2 a प्लस, और ये क्या है आपका nth टर्म है, यानी कि an लिख सकते हैं। और an किसके इक्वल होता है, an जो होता है लास्ट टर्म से डिफाइन होता है, लास्ट टर्म से l से दिखा सकते हैं इसे। तो यह फार्मूला बन गया आपका Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, या n/2 a प्लस an लिख सकते हैं।
बस आपको पता होना चाहिए कि ये नोटेशन है किस चीज के, है ना। तो क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा बिल्कुल इजी तरीके से। तो ए एन क्या होता है, बिल्कुल सेम वैल्यूज होती है ए एन और लास्ट टर्म की। क्लियर। अब थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं, इसमें थोड़ी सी और चलते हैं इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, है ना। चलिए देखो S1 क्या है, अगर Sn है, Sn की वैल्यू होती है n/2 2a प्लस n-1d, ये आ गया। तो S1 किसे दिखाएगा, S1 जो होगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा, सम ऑफ वन टर्म ओनली, वन टर्म, एक टर्म। अगर किसी सीरीज में एक ही टर्म है तो वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है। तो इससे पता चल गया कि जो S1 निकलता है वो A हो जाता है। ठीक है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे इनका यूज होना है। S2 का मीनिंग क्या है, S2 का मीनिंग है सम ऑफ टू टर्म्स, तो टू टर्म्स क्या होती हैं आपकी, फर्स्ट टू टर्म्स A1 प्लस A2 होती है। तो इसका मतलब S2 जो हो गया आपका A1 प्लस A2 हो गया। ठीक है, चलो एक और निकाल देते हैं। S3 क्या होती है, सम ऑफ थ्री टर्म्स होती है, थ्री टर्म्स। तो ये आपकी होती है A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, इंप्लाइज S3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी A1 प्लस A2 प्लस A3। ये अभी इनका यूज बता देता हूं, S1 S2 S3 निकाल ली मैंने। अब देखो अगर मैं इसके अंदर से S2 में से S1 माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा आपको, तो S2 में एक फार्मूला अराइज करूंगा, यहाँ पे S2 में से S1 माइनस कर दिया मैंने, तो क्या मिला आपको A1 प्लस A2 माइनस A1, ये A1 ही है, या A1 कह दो या A कर दो, ये कैंसिल, क्या मिल गया आपको A2 मिल गया। ठीक है, मीन्स यहां से देखो इसे, ये क्या है आपका S2 में से S1 माइनस करा तो आपको A2 मिला, यानी कि सेकंड टर्म मिल गया, यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A2, है ना। ऐसी S3 में से माइनस करें, S3 माइनस S2 कर दें अगर हम लोग, तो क्या मिलेगा, S3 ये रहा A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A2 ये रहा S2 ये रहा सॉरी A1 प्लस A2। तो सॉल्व कर दें, A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 माइनस A2, ब्रैकेट खुल गया माइनस से, A2 से A2 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, तो ये आ गया A3 के इक्वल। ठीक है, तो S3 माइनस S2 कितना हो गया आपका A3 हो गया। अब देखो अगर मैं इसे जनरल में लिखना चाहूं तो ये अगर n है तो इसे Sn लिख सकते हैं। अगर मैं यानी कि मैं फार्मूला बना रहा हूं यहाँ पे, S3 में से S2 माइनस कर रहे हैं तो A3 मिल रहा है, यानी कि टर्म्स मिल रही है, और माइनस कर रहे हैं हम लोग सम ऑफ टर्म्स को माइनस कर रहे हैं। तो Sn में से Sn माइनस वन करेंगे, Sn में से इसे पिछली टर्म माइनस करेंगे तो आपको A3 मिल जाएगा, An मिल जाएगा सॉरी। ठीक है, यानी कि nth टर्म निकालने का फार्मूला एक ही बन गया, Sn माइनस वन। ठीक है, तो एक फार्मूला मिल गया हमारे को An इक्वल्स टू Sn माइनस वन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्वेश्चन है इस पे बहुत सारे, तो क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। तो ये आपके फार्मूले हुए, किससे रिलेटेड है ये सब, सम ऑफ n टर्म से। ठीक है, आपको सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, ये क्या होता है, S1 क्या आता है, S2 क्या होता है, S3 क्या है, An का फार्मूला क्या है, Sn माइनस वन है, Sn माइनस वन, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स।